आप सभी बच्चों का स्वागत है और शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है ये: हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, पलवल में, सिरसा में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, सिरसा में जो है रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में येसुकारी की पहचान किस शहर के रूप में हुई थी? अग्रोहा, अंबाला, हिसार, रेवाड़ी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हिसार। जींद के राजा गजपत सिंह किसके वंशज थे? अहलुवालिया मिसल, भंगी मिसल, फुलकेन मिसल, रामगढ़िया मिसल। और जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, फुलकेन मिसल। प्रारब्ध रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैथल। वर्तमान हरियाणा सरकार के मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री हैं 5, 7, 9, 11। और इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन सी, 9। लेकिन अभी कितने हैं इसका मैं कंफर्म करके आपको कल बता दूंगा, क्योंकि ये पिछले पेपर उठाए हुए हैं मैंने और 2017 का ये पेपर है। तो उस पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन सी, 9 है। और आप कितने हैं तो वो कंफर्म करके आपको मैं कल वाली जो क्लास होगी इसमें आपको बता दूंगा। हरियाणा सरकार द्वारा पशु प्रजनन को के लिए शुरू की गई बीमा योजना का नाम क्या है? पशुधन बीमा योजना, पशु सुरक्षा योजना, मालजाल बीमा योजना, अटल पशु बीमा योजना। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, पशुधन बीमा योजना। हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई एनसीआर टैक्सी योजना में निम्नलिखित में से किस जिले के अलावा सभी जिलों को शामिल किया जाएगा? करनाल, सिरसा, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका सिरसा, ऑप्शन बी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के बावल में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। एप्पल, कार्बन, माइक्रोमैक्स, सैमसंग। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, कार्बन। काठ के पुतले नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? जयनाथ नलिन, धन सिंह, KPS सिंह, मदन गुलाटी। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, धन सिंह। निम्नलिखित में से हरियाणवी साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे के लेखक कौन हैं? PP सिंगल, राजेंद्र गौतम, PD निर्मल, सुरेंद्र शर्मा। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका PP सिंगल। तलाश जारी है नामक नाटक के लेखक हैं बैजनाथ सिंगल, सुखचैन सिंह भंडारी, अमृत लाल मदान, मदन गुलाटी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अमृत लाल मदान। हरियाणा सरकार के अनुसार 2010-11 के दौरान हरियाणा में प्रति हेक्टर 10 किलोग्राम उर्वरक की खपत हुई। मतलब जो एक हेक्टर में जो थी खपत वो थी कितने किलोग्राम, मतलब खाद का जो है उपयोग हुआ है वो, मतलब गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं वो आपको बताने हैं सही कौन सा है इसमें। 200.4 किलो, 209.8 किलोग्राम, 218.5 किलोग्राम और 226.3 किलोग्राम। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, 209 किलो 800 ग्राम। हरियाणा के मैदानी इलाकों में निम्नलिखित में से कौन से पेड़ पाए जाते हैं? बबूल के, चाड़ के, महुआ के या आम के। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आम के। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या है
2,32,55,462, 2,53,51,462, 2,85,31,462, 2,97,51,462। और इसका जो सही जवाब है वो आपका विकल्प बी, 2,53,51,462। किसे हरियाणा का 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओपी चौटाला, बनारसी दास गुप्ता। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 को पहली बार डैश में संशोधित किया गया था? 1973, 1976 में, 1978 में, 1979 में। और इसका सही जवाब है 1973 में। हरियाणा विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? 10, 13, 14, 15। और ये भी जो है पेपर के अकॉर्डिंग है, और अभी कितनी है ये भी मैं आपको कल वाली क्लास में बता दूंगा। वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव में हरियाणा की इकलौती कांग्रेसी लोकसभा सीट किसने जीती थी? नवीन जिंदल, संपत सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राव धर्मपाल। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि रोहतक लोकसभा सीट से विजयी हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का एक भाग हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है? हिमालय पर्वतमाला, पूर्वांचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, अरावली पर्वतमाला। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का एक भाग हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है? शिवालिक पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, धौलाधार पर्वतमाला और काईमूर पर्वतमाला। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिवालिक पर्वतमाला। हरियाणा का राज्य फूल कौन सा है? गुलाब, सूरजमुखी, कमल, कुमुदिनी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कमल। मान्यताओं के अनुसार पंचांडा तीर्थ का निर्माण किसने किया था? भगवान ब्रह्मा ने, भगवान रुद्र शिव ने, भगवान विष्णु ने, भगवान सूर्य ने। और इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन बी, भगवान रुद्र शिव जी ने। हंसदेहर जींद में एक स्थान है, इस स्थान से निम्नलिखित में से कौन सा दिव्य व्यक्ति संबंधित है? आपके विकल्प हैं, यहाँ भगवान ब्रह्मा ने करदम ऋषि के विवाह में भाग लिया और वह हंस की सवारी पर आए थे। यहाँ भगवान ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के विवाह में भाग लिया और हंस की सवारी पर आए थे। यहाँ भगवान शिव ने करदम ऋषि के विवाह में भाग लिया और वह हंस की सवारी पर आए थे। यहाँ भगवान विष्णु ने करदम ऋषि के विवाह में भाग लिया और वह हंस की सवारी पर आए थे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यहाँ भगवान ब्रह्मा ने करदम ऋषि के विवाह में भाग लिया और वह हंस की सवारी पर आए थे। हरियाणा के किस जिले में 10,000 तीर्थ स्थित है? भिवानी, रेवाड़ी, जींद, पलवल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जींद। हरियाणा के किस जिले में कपाल मोचन मेले का आयोजन किया जाता है? यमुनानगर में, सोनीपत में, रोहतक में, भिवानी में। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यमुनानगर में। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य लक्षद्वीप से संबंधित है? गिद्दा, कईको टिकली, कोलकली, अबिहू। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकली। ब्रह्म समाज की स्थापना 1818 में द्वारा डैश की गई थी? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिनका चुनाव संसद द्वारा वैधानिक रूप से प्रदान किए गए विधान से होता है। आपके विकल्प हैं 20, 12, 24, 530। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 20। निम्नलिखित में से कौन सा अन्वेषक नीले प्रकाश उत्सर्जक डायोड से संबंधित नहीं है? अकीरा सुजुकी, इसामू अकासाकी, हिरोशी आमानो, सुजिन
नाकामुरा। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, अकीरा सुजुकी। 1934 से वाल बारकर ट्रॉफी AIBA के अधिकारियों की एक समिति द्वारा चुने गए उस डैश को दी जाती है जिसने ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन किया हो। आपके विकल्प हैं मुक्केबाज, तीरंदाज, टेनिस खिलाड़ी, गोल्फ खिलाड़ी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मुक्केबाज। 2017 में आरंभ की गई वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन है, यानी GST का अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री, संबंधित राज्य से मनोनीत मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है केंद्रीय वित्त मंत्री। कला के क्षेत्र में किस भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त कलाकार ने शहनाई को लोकप्रिय बनाया था? रविशंकर जी ने, भीमसेन जोशी जी ने, अली अहमद हुसैन खान ने, बिस्मिल्लाह खान जी ने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिस्मिल्लाह खान जी ने। और ये थी आज के क्लास, ये थे आज के क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और आपके लिए उपयोगी रहेंगे ये। और आपसे एक बार फिर वही कि भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। और बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।